Hello guys, this is Kadam sir from Civil Department of Pravin Patil College. So in last video, we have started second chapter of estimating and costing, that is approximate estimates, having weightage 6 marks. And we have completed the theory part of this chapter. Now in this video, we will see the numericals, which are very important for exam point of view, but very easy to understand. So let's start with our first numerical. The cost of construction of a government polytechnic building Nanded is 2 crore for a capacity of 500 students and area of construction is about 2000 square meter. Prepare approximate estimate of a newly proposed polytechnic building for capacity of 1200 students with the area 5000 square meter. So let's understand the numerical first. इस न्यूमेरिकल में हमें एक नए बिल्डिंग का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है जिसका कैपेसिटी 1200 स्टूडेंट है और जिसका एरिया 5000 स्क्वायर मीटर है. इट इज ऑल्सो गिवन दैट एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उधर, उसका कैपेसिटी है 500 स्टूडेंट और उसका एरिया है 2000 स्क्वायर मीटर और उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आया था 2 करोड़. सो इस डेटा से हमें नए बिल्डिंग का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है. सो ये जो न्यूमेरिकल है वो हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग सर्विस यूनिट मेथड. सो एज वी हैव लर्नड इन थियरी पार्ट, व्हाट इज सर्विस यूनिट ऑफ कॉलेज बिल्डिंग और स्कूल बिल्डिंग. तो कॉलेज बिल्डिंग या स्कूल बिल्डिंग का सर्विस यूनिट होता है पर स्टूडेंट. ठीक है, तो इस मेथड में नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ आप फोकस करो. ठीक है, ये जो एरिया जो दिया है 2000 और 5000 स्क्वायर मीटर ये निगलेक्ट करो, सिर्फ फोकस करो 5000 स्टूडेंट्स कैपेसिटी था पुराने बिल्डिंग का, नए बिल्डिंग का कैपेसिटी है 1200 स्टूडेंट. ठीक है, तो इससे हमें अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ न्यूली प्रपोज्ड बिल्डिंग कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द मेथड वन. सो मेथड वन का स्टेप वन क्या है, हमें पर स्टूडेंट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है. तो 500 स्टूडेंट का रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 करोड़ था, तो पर स्टूडेंट एक स्टूडेंट का रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आएगा 2 करोड़ डिवाइड बाय 500. सो हमें एक स्टूडेंट का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमें स्टेप 2 में 1200 स्टूडेंट का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो मेथड वन इज बाय यूजिंग सर्विस यूनिट मेथड. हमें क्या करना है, पर स्टूडेंट एक स्टूडेंट का रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है. तो 500 स्टूडेंट के लिए 2 करोड़, तो एक स्टूडेंट पर स्टूडेंट के लिए 2 करोड़ डिवाइड बाय 500 विल गेट 40,000 रुपीज पर स्टूडेंट. तो अगर एक स्टूडेंट का रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 40,000 है तो 1200 स्टूडेंट का कितना आएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1200. सो वी गेट approximate cost of newly proposed polytechnic building as rupees 4 crores 80 lakhs. Now let's see method 2. Method 2 is by using plinth area rate method. इस मेथड में हमें प्लिंथ एरिया पे फोकस करना है. ठीक है, आप कैपेसिटी जो है बिल्डिंग का, पुराने बिल्डिंग का और नए बिल्डिंग का, ये अवॉइड करो, सिर्फ एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करो. तो पुरानी बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का एरिया 2000 स्क्वायर मीटर था और नए बिल्डिंग का एरिया है 5000 स्क्वायर मीटर. सो लाइक इन प्रीवियस मेथड वी हैव कैलकुलेट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्टूडेंट. लास्ट मेथड में हम लोगों ने पर स्टूडेंट रेट कैलकुलेट किया था, इस मेथड में हम पर स्क्वायर मीटर रेट कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज स्टेप वन. और स्टेप टू में इस पर स्क्वायर मीटर रेट से हमें नए बिल्डिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करना है जिसका एरिया है 5000 स्क्वायर मीटर. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो मेथड 2 इज बाय यूजिंग प्लिंथ एरिया रेट मेथड. सो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 करोड़ आ रहा है, तो एक स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 करोड़ डिवाइड बाय 2000. सो वी विल गेट रुपीज 10,000 पर स्क्वायर मीटर.
तो अगर एक स्क्वायर मीटर को 10,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो 5,000 स्क्वायर मीटर को कितना कॉस्ट आएगा? सो 10,000 that is per square meter rate multiply by 5,000 that is area of our new building. So we get approximate cost of construction of a newly proposed polytechnic building as 5 crore rupees. So this question is generally asked for 4 marks in MSDT examination. You have to just solve this numerical by any one of the given method. दो मेथड में से कोई भी एक मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा. Now let's see numerical number 2. Prepare approximate estimate for small residential building using following data. They have given you the small table in which there are number of rooms with their sizes and quantities are given. Also, it is given that plinth area rate is rupees 20,000 per square meter. So you have to solve this problem by using plinth area rate method. तो प्लिंथ एरिया रेट मेथड से अगर हम लोग को अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड करना है तो हमें सिर्फ दो डेटा चाहिए. फर्स्ट इज प्लिंथ एरिया रेट एंड सेकेंड इज प्लिंथ एरिया. सो प्लिंथ एरिया रेट तो इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. सो वी हैव टू कैलकुलेट प्लिंथ एरिया. प्लिंथ एरिया हम इस टेबल से फाइंड आउट करेंगे. तो इस टेबल में ये कॉलम में जो दिया है are sizes of the particular rooms and their quantities. So इस sizes और quantity की हेल्प से हमें कारपेट एरिया निकालना है. कारपेट एरिया से प्लिंथ एरिया निकालना है और फिर प्लिंथ एरिया को प्लिंथ एरिया रेट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. इन स्टेप 1 is to calculate total carpet area. Now see the first room, drawing hall. What is the size? 4 meter by 5 meter and quantity is 1. So we have to just multiply 4 into 5 into its quantity is 1. Plus second room is bedroom. Size 2.7 by 5.5. Quantity is 3. So 2.7 into 5.5 into quantity 3. Plus third room is kitchen. 2.7 by 5.5, quantity is 1. So 2.7 into 5.5 into quantity 1. Plus last room is toilet block. Size 2.8 by 3.0, quantity is 2. Plus 2.8 into 3 into its quantity is 2. So we will get 96.20 square meter. So total carpet area is 96.20 square meter. So as you all know, carpet area does not include the wall thickness, but plinth area includes wall thickness. So from this carpet area, we have to calculate the area required for walls. Wall कितना area ले रहा है ये हम इस carpet area से find करें. So second step is area under walls. So for calculating area under the walls, we have to just take 20% of the carpet area. So what is carpet area? 96.20. So 96.20 into 20% means 20 by 100. So we will get 19.24 square meter. It is the area under the wall. So if you add total carpet area and area under the wall, you will get plinth area. So step 3, total plinth area is 96.20 means your plinth area plus 19.24 means area under the wall is equal to 115.44 square meter. So we have calculated total plinth area. So now last step is to calculate approximate cost. So it is given that plinth area rate is 20,000 per square meter and we have calculated plinth area 115.44. So just multiply plinth area with plinth area rate. Then you will get in the last step
total approximate cost of building is 115.44, that is plinth area, multiplied by 20,000, that is plinth area rate, is equal to 23,08,800 rupees. So this question is also asked for 4 marks in MSBT exam. Now let's see numerical number 3. Prepare approximate estimate of a factory building from the following data. Office premises is of RCC frame type having area 150 square meter built up. Workshop is of 4 bays of size 4 meter by 8 meter with load bearing walls and AC sheet roof, and plinth area rate for RCC building it is 18,500 rupees per square meter, and for load bearing building it is 6,500 rupees per square meter. So let's understand the numerical first. So आपको फैक्ट्री बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग के दो कंपार्टमेंट्स है, दो डिपार्टमेंट्स है। फर्स्ट इज ऑफिस प्रीमाइसिस। ऑफिस प्रीमाइसिस आरसीसी फ्रेम टाइप का है और उसका एरिया है 150 स्क्वायर मीटर और उसका रेट है 18,500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अभी सेकेंड डिपार्टमेंट है वर्कशॉप। वर्कशॉप में 4 बेज मतलब 4 कंपार्टमेंट्स है और एक कंपार्टमेंट का साइज दिया है 4 मीटर बाय 8 मीटर और उसका रेट दिया है 6,500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये एरिया को अगर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन आरसीसी बिल्डिंग और वर्कशॉप दोनों का कॉस्ट अलग है, इसके लिए हम लोग दोनों का कॉस्ट अलग कैलकुलेट करेंगे, बाद में उनको ऐड करेंगे। सो इट इज वेरी इजी न्यूमेरिकल। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप 1. स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसिस। ऑफिस प्रीमाइसिस का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया और रेट, ठीक है। तो एरिया दिया है ऑफिस का 150 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 150 स्क्वायर मीटर और उसका रेट दिया है 18,500 पर स्क्वायर मीटर। सो 18,500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर मतलब एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 18,500 है। तो 150 स्क्वायर मीटर का कितना आएगा, तो उसके लिए सिंपल 150 मल्टीप्लाई बाय 18,500, सो वी विल गेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इज 27,75,000 rupees. I hope you guys understand this step 1. Now let's see step number 2, that is calculation of cost for workshop, ठीक है। तो वर्कशॉप का साइज या एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले एक बे का मतलब एक कंपार्टमेंट का साइज कैलकुलेट करना है, फिर उससे एक बे का कॉस्ट कैलकुलेट करना है और फिर बाद में उसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टोटल 4 कंपार्टमेंट्स है। सो लेट्स सी स्टेप 1 फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप इज कैलकुलेशन ऑफ साइज। सो एक बे का साइज, एक कंपार्टमेंट का साइज कितना दिया है, 4 मीटर बाय 5 मीटर। सो एरिया क्या आएगा, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32 स्क्वायर मीटर, ओके। तो एक कंपार्टमेंट का एरिया साइज हमें 32 स्क्वायर मीटर आया, ठीक है। और रेट कितना दिया है एक स्क्वायर मीटर का, 6,500। सो साइज मल्टीप्लाई बाय रेट, साइज मतलब एरिया कितना है 32 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है 6,500। So 32 multiplied by 6,500 is rupees 2,08,000 पर बे। सो ये कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया एक बे के लिए, एक कंपार्टमेंट के लिए, लेकिन टोटल कंपार्टमेंट्स आर 4। सो एक कंपार्टमेंट के कॉस्ट को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप। So 4 multiplied by 2,08,000, we will get rupees 8,32,000
as cost of workshop. So I hope you guys understand the step 2. Now let's see the final step, that is you have to just add the cost of both the department, that is cost of office premises and cost of workshop. So total approximate cost of a factory building is cost of office premises plus cost of workshop. So 27,75,000 rupees plus 8,32,000. We will get approximate cost of factory building as 28,58,200 rupees. So I hope you guys understand this solution of this very important numerical. This numerical generally asks for 4 marks in MXBT exam. Now let's see numerical number 4. Prepare approximate estimate of a bridge having 4 spans of 50 meter each using following data. Cost of existing bridge is rupees 1.5 crores. Existing bridge having 3.3 spans of 60 meter each. So let's understand the numerical first. न्यूमेरिकल में क्या दिया है, हमें एक ब्रिज का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है. ब्रिज में 4 स्पैन्स है और एक स्पैन का लेंथ है 50 मीटर. सो ब्रिज का कॉस्ट निकालने के लिए हमें सिर्फ ब्रिज का लेंथ कंसिडर करना है और 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट कंसिडर करना है. ठीक है, ब्रिज का विड्थ और ब्रिज का हाइट हमें कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, सो ब्रिज का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ स्पैन और स्पैन का लेंथ कंसिडर करना है. ठीक है, सो हमें जो नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है उसमें 4 स्पैन है और एक स्पैन का लेंथ 50 मीटर है. ठीक है, तो ये लेंथ तो इस डेटा से हमें मिल जाएगा, लेकिन ब्रिज का पर मीटर कॉस्ट निकालने के लिए हमें एग्जिस्टिंग ब्रिज का स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, सो एग्जिस्टिंग ब्रिज का कॉस्ट कितना आया था 1.5 करोड़ और एग्जिस्टिंग ब्रिज में 3.3 स्पैन है और एक स्पैन का लेंथ 60 मीटर है. तो ये दो डेटा से हमें पर मीटर कॉस्ट मिलेगा और उस पर मीटर कॉस्ट से हमें इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे ब्रिज का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मिल जाएगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो स्टेप 1 इज लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज. एग्जिस्टिंग ब्रिज जो है उसका लेंथ फाइंड करना है. सो एग्जिस्टिंग ब्रिज में 3.3 स्पैन है और एक स्पैन का लेंथ 60 मीटर है. सो एक स्पैन का लेंथ 60 मीटर है, सो 3.3 स्पैन का लेंथ कितना आएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 60. सो 198 मीटर इज लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज. एग्जिस्टिंग ब्रिज का लेंथ है 198 मीटर. सो 198 मीटर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर 1.5 करोड़ कॉस्ट आ रहा है तो 1 मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा. सो दैट इज आवर स्टेप 2. रेट पर मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 करोड़ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द ब्रिज. मतलब 198 मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1.5 करोड़ आ रहा है, तो 1 मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1.5 करोड़ दैट इज 1 करोड़ 50 lakhs डिवाइड बाय 198 we will get rupees 75,757.58 rupees per मीटर. तो हमें रेट पर मीटर मिल गया. अभी हम हमारे नए ब्रिज जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 3. सो लेंथ ऑफ न्यू ब्रिज. नए ब्रिज का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 स्पैन्स ऑफ 50 मीटर ईच. एक स्पैन का लेंथ 50 मीटर है तो 4 स्पैन का लेंथ कितना हुआ 4 into 50 वी विल गेट 200 मीटर. तो हमें रेट मिल गया, हमें लेंथ मिल गया. सो 1 मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 75,757.58 रुपीज आ रहा है, तो 200 मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा. सो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू ब्रिज इज 200
multiply by rate, that is 75,757.58 rupees, we will get approximate cost of new bridge is rupees 1 crore 51 lakhs 51,516 rupees. So this problem is very important, which MSBT asked in multiple question papers for 4 marks. Now let's move towards our numerical number 4. Prepare approximate estimate for a high school building from following data. Proposed plinth area is 2500 square meter. Plinth area rate is 4000 rupees per square meter. Water supply charges 3% of cost of building. Electric installation charges 10% of cost of building. Contingencies 3% of overall cost of building. So let's start with the solution. It is very easy problem. So let's see step 1. Step 1 is to calculate cost of building. So as we have calculated in the previous problems, cost of building is calculated by multiplying the area with the rate. So what is area? 2500. What is rate? 4000 rupees per square meter. So 2500 multiplied by 4000, we will get 1 crore rupees as cost of building. So cost of building is 1 crore. Now we have to add these various charges into the cost of building. So first they have given water supply charges as 3% of cost of building. So 3% of cost of building, that is 1 crore. 3% of 1 crore. So step 2 is water supply charges. 3% of cost of building, that is 3 by 100 of 1 crore. We will get 3 lakhs rupees as water supply charge. Now let's see the electric installation charges. Electric installation charges is 10% of cost of building, means 10% of 1 crore. So step 3 is to calculate electric installation charges is equal to 10% of 1 crore. 10% of 1 crore is 10 lakhs. Now last charges are contingencies. Contingencies, it is given that 3% of overall cost. 3% of overall cost. Water supply charges and electrical installation charges are 3% and 10% of cost of building, not overall cost. So cost of building and overall cost are different. So how to calculate overall cost? So for calculating overall cost, we have to just add the cost of building and various charges of building. So cost of building is 1 crore, water supply charge is 3 lakhs, electrical installation charge is 10 lakhs. So 1 crore plus 3 lakhs plus 10 lakhs. We will get overall cost of building as 1 crore 13 lakhs. Now contingencies are 3% of overall cost, means 3% of 1 crore 13 lakhs. So contingencies is equal to 3% of 1 crore 13 lakhs. So 3% of 1 crore 13 lakhs, we will get 3 lakhs 39,000 rupees. Now last step is to calculate approximate estimate of our high school building is overall cost plus contingencies. So overall cost is 1 crore 13 lakhs plus contingencies is 3 lakhs 39,000. We will get approximate estimate of our proposed high school building as 1 crore 16 lakhs 39,000 rupees. So this question is also asked for 4 marks in MSBT examination.
So this is the end of the numericals as well as the end of the second chapter of estimating and costing. So link of the PDF file of the presentation of both theory as well as numerical is given in the description. Stay tuned for more videos of our subject estimating and costing. Thank you very much.